शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। जीतू पटवारी के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने कांग्रेस आलाकमान को इस मामले में घेर लिया है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के चरित्र में ही शामिल है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर जो अमर्यादित टिप्पणी की, उस पर लगातार सियासी बवाल अब तेज होता जा रहा है। एक तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पूरी बीजेपी जीतू पटवारी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरने का प्रयास कर रही है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका आखिर कहां चली गई? दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कार्रवाई ना होना मतलब कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। इमरती देवी केवल महिला नहीं, एक दलित महिला है। दलित का इस तरह से अपमान करना निश्चित रूप से ये कानून की परिधि में आता है। इसीलिए अब जीतू पटवारी पर जब एफआईआर हुई तो डरते फिर रहे, अब माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। और सही मायने में शब्द के बाण एक बार निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। क्या जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष से नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या जीतू पटवारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि जीतू पटवारी पर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये इस बात को स्थापित करता है कि इमरती देवी के खिलाफ जो बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। और चलिए जीतू पटवारी का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, जिसके बाद पूरी बीजेपी जीतू पटवारी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर है। पहले बयान और उसके बाद उस पर जीतू पटवारी की सफाई। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। तो इंटेंशन गलत नहीं थे जीतू पटवारी के, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने खुद कहा, लेकिन शब्द उनके गलत हो गए, जो कि उन पर अब भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कहना है पटवारी जी का कि इंटेंशन मेरे गलत नहीं थी, मंशा मेरी साफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द उनके गलत चयन हो गए, जिसके बाद उन पर भारी पड़ती हुई तमाम चीजें दिखाई दे रही है। एक तरफ एफआईआर और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी अब हमलावर हो रही है। देखिए, बयान ऐसे दौर में आया है जब निश्चित रूप से एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, लेकिन अब जनता तमाम तरह की चीजों को समझती है कि बयान की कितने मायने हैं और किस पर कितना असर पड़ेगा। और ये सच है कि जीतू पटवारी बोलकर तो फंस गए हैं, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांग ली, सफाई दे दी, जैसा आप भी कह रहे हैं। लेकिन आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया है, तो हमें लगता है दोनों चरण जो अभी होना है उसमें ये मुद्दा गर्माता रहेगा। क्योंकि बात आप दूसरी तरफ भी देखिएगा कि महिला वोट का जो प्रतिशत है वो गिरा है और उससे चिंता बीजेपी के भीतर भी बढ़ी। और इस तरह के बयान कहीं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जैसा बीजेपी मानकर चल रही है, जैसा जीतू पटवारी ने कहा, तो मौका मिला है, अब भरपूर इसका इस्तेमाल करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर चुनावी समय में अगर एक बीजेपी को मौका मिला है तो उसका इस्तेमाल करेगी और उसे कैच करने का प्रयास भी बीजेपी अब कर चुकी है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है जीतू पटवारी को इमरती देवी पर दिया हुआ ये बयान, क्योंकि चुनावी मौसम है, प्रचार प्रसार राजनीतिक दल कर रहे हैं और राजनीतिक मंचों से भी
अब इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, इस बयान को उठाया जा सकता है, महिलाओं के अपमान से इसे जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इमरती देवी का ये मामला और छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में राधिका खेड़ा को लेकर जो मामला चल रहा है, तो एक तरह से इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं के अपमान का जिक्र बीजेपी अब मंचों से करने लगी है।